नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों आज का टॉपिक है लो टेम्परेचर। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो लो टेम्परेचर में क्या मेडिसिन, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये आपको सटीक तरीका से जानकारी मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए लो टेम्परेचर क्यों होता है, कैसे हो जाता है, इसका बहुत सारे रीजन है। कई पशु ऐसे होते हैं जो बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, बहुत कमजोर रहता है पहले से और कैल्शियम का कमी हो जाता है तो लो टेम्परेचर हो जाता है। और कई बार स्वस्थ पशु का भी, जो पशु बहुत ही हट्टा कट्टा एकदम देखने में मजबूत लगता है, उसका भी टेम्परेचर डाउन चला जाता है। अगर ऐसे स्थिति में कि बहुत मजबूत है फिर भी टेम्परेचर डाउन चला गया तो कहीं ना कहीं लीवर इन्फेक्ट रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम है, इसीलिए टेम्परेचर डाउन चला जाता है। या फिर आप क्या किए हैं, डिवॉर्मिंग किया है, लिवर टॉनिक नहीं दिया है, लिवर इन्फेक्ट हो गया है और कई दिन से आप कई महीनों से डिवॉर्मिंग नहीं किए हैं तो इसमें भी कहीं पेट में कीड़ा उड़ा हो जाता है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सर्दी हो गया है तो कई दिन से वीडियो भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ट्रीटमेंट हम बिल्कुल परफेक्ट तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए टेम्परेचर डाउन होने का बहुत सारा रीजन होता है। अब टेम्परेचर डाउन हो गया है तो अब क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि कल परसों से 2-3 फोन आ चुका है। ठंड का मौसम है और टेम्परेचर अचानक से बहुत सारी बकरियों का डाउन होती है और आपको ट्रीटमेंट क्या करना है इस पे आप ध्यान दीजिए। अभी ठंड का मौसम है तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बकरी का 102.5 होता है। ठीक है, और ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम में अगर 101 भी आ रहा है, अगर 101 तक भी आ रहा है, बकरी आपका स्वस्थ है, एकदम से मस्ती से खा पी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ही माना जाएगा। लेकिन अगर 100 आ रहा है, ठीक है, अगर 101 भी आ रहा है, उतना खाने पर ध्यान नहीं दे रहा है बकरी, मन मार के बैठा है, स्वस्थ नहीं दिख रहा है, तो समझ लीजिए टेम्परेचर डाउन जा रहा है। ठीक है, अगर 100 आ रहा है, 99 आ रहा है तो टेम्परेचर डाउन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर 101 भी आ गया है, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है, तो समझ लीजिए टेम्परेचर डाउन चला गया है। अगर 101 भी है, ठीक है, बकरी आपका स्वस्थ दिख रहा है, एकदम से जानवर खा पी रहा है, सब कुछ स्वस्थ है, तो समझ लीजिए कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेम्परेचर अगर कम हो और ना खाए पिए तो समझ लीजिए टेम्परेचर कम जा रहा है। बाकी आप 99, 97, 98 आ जाए, वैसे स्थिति में उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कमजोर पशु है, बहुत कमजोर पशु है, अगर 97, 98 चल गया है, 97, 98, 99 आ गया है तो इसमें आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और ऐसे में एंटीबायोटिक का प्रयोग करने के बाद भी कई पशु निपट जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब भी टेम्परेचर डाउन होता है बकरी का, आप उसमें जो इंजेक्शन चलाएंगे, टोनोफास्फोन चला सकते हैं। हम इसमें यूरीमिन लिख देते हैं। ठीक है, यूरीमिन इंजेक्शन है जो फास्फोरस का इंजेक्शन है, ये भी टेम्परेचर को बूस्ट करने का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। ठीक है, आप इसको 10 kg पर 1 ml देना आपको। 10 kg पर 1 ml, अगर 20 से 30 kg है तो 2 से 3 ml आप आराम से दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वीडियो को अगर आप स्किप किए बिना देखेंगे, बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और मैं यहाँ पे जो भी बताता हूँ सही और सटीक जानकारी देता हूँ, जिससे मैं फील्ड में रिजल्ट लेता हूँ वही आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो यूरीमिन आप दे सकते हैं। टेम्परेचर अगर 100 तक है तो, ठीक है, 100 तक है तो यूरीमिन 10 kg पर 1 ml देना है। और आप दूसरा इंजेक्शन जो आप लेंगे, दूसरा इंजेक्शन हैबिट प्लस, ठीक है, जो मल्टी विटामिन है, हैबिट प्लस इंजेक्शन लेना आपको। और ये 30 kg बॉडी वेट पे 1 ml ही लेना है। ठीक है, आप इसके जगह चाहे तो नीरोकाइंड ले सकते हैं, ट्राइबीवेट ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई ले सकते हैं, लेकिन हैबिट प्लस अगर आप लेते हैं मल्टी विटामिन इंजेक्शन है, बहुत ही बेटर रिजल्ट ये देता है। लेकिन ध्यान दें कि हैबिट प्लस
का डोज ज्यादा ना पड़े, क्योंकि हैबिट प्लस का डोज अगर ज्यादा पड़ गया ना, अगर बकरी को ये 3 से 4 ml अगर आप लगा दिए, बकरी आपका तुरंत से बेहोश हो जाएगा, उठ मतलब तुरंत जैसे इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे ना, घींचते घींचते बकरी गिर जाएगी। ठीक है, ये समस्या हैबिट प्लस में आता है, इसलिए 1 ml से ज्यादा ना लगाएं। इसके बारे में आप परिपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही हैबिट प्लस चलाएं, लेकिन चला सकते हैं 1 ml ही लगाएं। ठीक है, क्योंकि 30 kg पर 1 ml लगाता है। इसका रिजल्ट मैंने लिया है, गलती से एक बार हमसे ज्यादा डोज में लग गया था। ठीक है, मैंने ये 3 ml लगा दिया था, बकरी बहुत कमजोर थी, इंजेक्ट किए और इंजेक्शन निकालते निकालते बकरी जो है कि गिर गई। ठीक है, बाद में डब्बा देखा तो मैंने हैबिट प्लस ले लिया था, तो ध्यान में नहीं रहा था, अचानक से लगा दिया था। तो मैं जो फील्ड में रिजल्ट लिया हूँ जिस मेडिसिन से, मैं वही आपको बताता हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह ट्रेविवेट या नीरोकाइन प्लस वेट यूज कर सकते हैं हैबिट प्लस की जगह। ठीक है, लेकिन ये मल्टीविटामिन है तो इसका रिजल्ट अधिक मिलता है। ठीक है, आप यूरिमिन हो गया, हैबिट प्लस हो गया। तीसरा इंजेक्शन हो गया आपका डेक्सामेथासोन। ठीक है, डेक्सोना। ठीक है, डेक्सोना आप 10 kg पर 1 ml लगा सकते हैं, और बकरी है तो आप 2 से 3 ml ही यूज करें, 2 से 3 ml यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है टेम्परेचर डाउन में। बाकी आप खाने खिलाने पिलाने में उसको ध्यान दें, मिनरल्स वगैरह खिलाते रहें, तो ये समस्या फार्म पे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप मिनरल्स वगैरह नहीं खाते हैं, खिलाते हैं, और उसके बॉडी में ब्लड का कमी हो जाएगा, तो ये सब समस्या जो है अधिक देखने को मिलता है। तो हैबिट प्लस डेक्सोना ये आप लगा दिए। उसके बाद अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है, एकदम से एनेमिक हो गया है, बकरी जो है कि बहुत कमजोर हो गया है, चलना फिरना भी बहुत कम हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप जो इंजेक्शन लगाएंगे, 1 नंबर आपको लेना है। ऐसे स्थिति में जो बहुत कमजोर हो गया, ये क्या है कि 100 है, नॉर्मल है, चल फिर रहा है, तो ये लगा दिए, यूरिमिन लगा दिया, हैबिट प्लस लगा दिया, आज लगाए तो कल परसों धीरे धीरे अप हो जाएगा, फिर खाने पीने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक हो जाएगा। ये रिजल्ट जो देता है ये धीरे धीरे देता है, क्योंकि डेक्सोना लग जाने के बाद तुरंत से रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर समस्या बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, इंटासेफ लें। इंटासेफ अगर 20 kg से ऊपर है, अगर 20 kg से ऊपर है, वैसे क्रिटिकल कंडीशन में डोज ज्यादा लगाना ही पड़ता है, नहीं तो कोई चांस नहीं होता है। बकरी जो है कि इलाज करने का बहुत ज्यादा समय नहीं देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में अगर 20 kg से ऊपर है, 30 kg से ऊपर है, 20 kg तक को, 15 से 20 kg तक को आप 500 mg लगा सकते हैं। लेकिन 20-25 kg से ऊपर है, आप उसको 1 ग्राम इंटासेफ लगा दें। ठीक है, 1 ग्राम इंटासेफ लगा दें प्लस डेक्सोना 2 ml। ठीक है, लो टेम्परेचर में मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, सर्दी है, ज्यादा बोलने का इच्छा नहीं करता है, कई दिन से वीडियो नहीं आया था, तो सोचा आज मैं वीडियो शूट करूं। ठीक है, इसमें डेक्सोना लगा दिए। अब जो दूसरा इंजेक्शन लेंगे हम, वो क्या लेंगे, मेलोनेक्स प्लेन। एक आता है प्लस, वो नहीं लगाना है, मेलोनेक्स सिर्फ मेलोनेक्स ही रहेगा। प्लेन रहता है, प्लस एगो आता है, वो नहीं लेना है। मेलोनेक्स जो दर्द में बहुत अच्छा काम देता है, और जब भी टेम्परेचर डाउन आता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं जो है कि दर्द रहता है। ठीक है, मेलोनेक्स ये भी 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml। ठीक है, आप बकरी को आराम से 2 से 3 ml लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। आपका काम जो है कि इतने में ही बन जाएगा। बाकी अगर कुछ नहीं भी लगाते हैं, जहां पे डेक्सोना पड़ गया, जहां पे डेक्सोना दे दिए, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे एवलिन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे लो टेम्परेचर में एवलिन से अच्छा डेक्सोना काम करता है, तो डेक्सोना ही आप यहाँ पर यूज करें। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि एवलिन वगैरह, एसीएम वगैरह ये सब लगाना ही है, नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। तो इंटासेफ डेक्सोना हो गया, मेलोनेक्स 10 kg पर 1 ml आप लगा दिए, तो इतने में काम हो जाएगा। लेकिन तीसरा एक मल्टीविटामिन या फिर इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन चाहिए। यहाँ पे मैंने बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन इसलिए नहीं लिया था क्योंकि
यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक का दबाव नहीं है, और यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज किए हैं तो कोई एक इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन यहाँ पे चाहिए। ये तीसरा हो गया। चौथा में आप चाहें तो इसी टाइम ना लगा के नीरोकाइंड प्लस वेट, ठीक है, नीरोकाइंड प्लस वेट आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये लगाने के, अगर ये मॉर्निंग में लगाए हैं तो ये शाम में नीरोकाइंड प्लस वेट लगा सकते हैं, ठीक है। चूंकि पशु कमजोर हो जाता है तो इस स्थिति में आप नीरोकाइंड प्लस वेट लगा सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स, मेलोनेक्स प्लस, इंटासेप्ट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमें भी सर्दी है और मेरा खुद का तबीयत अभी खराब चल रहा है, तो वीडियो कई दिन से शूट नहीं हुआ था, इसलिए हम सोचे आज शूट कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई देने का प्रयास बिल्कुल 100% करेंगे। तो दोस्तों मैंने एक आसान भाषा में पीडीएफ भी लिखा है, ठीक है, एकदम आसान भाषा में पीडीएफ लिखा है। ये पीडीएफ उसके लिए है जिसको कुछ भी पता नहीं है लेकिन गॉट फार्मिंग का काम कर रहे हैं और इलाज भी स्वयं करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम एकदम आसान भाषा में पीडीएफ लिखे हैं, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7544032317, ठीक है। और बहुत सारे भाई लोग फोन करके पूछते हैं कि फोन पे नंबर कौन सा है, तो मेरा फोन पे नंबर यही है। और 1 साल तक का दोस्तों बैक सपोर्ट है, 500 रुपया चार्ज है, ठीक है, 500 रुपया चार्ज है। और इसी में मैं पीडीएफ भी दे देता हूं ताकि वो समझ सके, कुछ उनको समझ में अधिक आवे, ठीक है। मैंने एकदम से आसान भाषा में लिखा है। उम्मीद करता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।